हेलो एवरीवन, सिलेक्शनपुर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम यहाँ आपको एसएससी के सिलेबस को डिस्कस करने आए हैं और हम आपको इसका पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस सिलेक्शनपुर के चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं, क्या एसएससी क्रैक करना बहुत मुश्किल है? क्या एसएससी सच में 5 साल का समय मांगती है? तो इसका तो सीधा सीधा सा जवाब है नहीं। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप सही गाइडेंस में कितनी अच्छी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो सही गाइडेंस, मेहनत आपकी, सही गाइडेंस हमारा, इसीलिए सिलेक्शनपुर चैनल आपके लिए लाया है एसएससी का कंप्लीट कोर्स 2025 का एसएससी का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एसएससी की इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देयर आर 3 इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एसएससी सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन। ये पार्ट बहुत टफ होता है, बच्चों को ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, उन्हें ये पार्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को ये पार्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है। उनसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। उनको ग्रामर कितना पढ़ा लो वो पढ़ लेंगे, वोकैब में रट्टा करवा लो वो कर लेंगे, लेकिन ये पार्ट में अगर उनको बोलो तो उनको दिक्कत आने लगती है। बट अगर आप इस पार्ट को क्लियर नहीं करेंगे, इस पार्ट को आप नहीं समझेंगे, तो आप एसएससी में सिलेक्शन पाना भूल जाइए। ठीक है, अगर आपको एसएससी में सिलेक्ट होना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश जो है वो 135 नंबर का मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अच्छी रैंक दिलाने में, आपको सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि आखिर अगर ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चे इसे अवॉइड क्यों करना चाहते हैं और इसे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है चीज़ों को पढ़ना, पढ़ के समझना, फिर उसमें आंसर देना, है ना। तो इसीलिए अगर आपको इसको समझना है, कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ वोकैब आपका अच्छा है, इन दोनों को मिला के आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए ग्रामर प्लस वोकैब इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है और कितना टाइम। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे 6-6, 7-7 महीने तक ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर विथ डेडिकेशन पढ़ाया जाए तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में ग्रामर आपका कंप्लीट हो सकता है विथ रिवीजन। ठीक है, तो सिलेक्शनपुर चैनल पे आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे भी, रिवीजन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सिलेक्शनपुर की चैनल के माध्यम से हम आपको डेली कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की प्रैक्टिस कराएंगे प्लस ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि ग्रामर में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप से कितना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये है हमारा स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में होता क्या है, आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, उसमें कुछ गलत कर दिया जाएगा, जैसे गलत कंजंक्शन लगा दिया जाएगा, गलत वर्ब लगा दिया जाएगा, आपको उसको स्पॉट करना है और उसको करेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शंस के माध्यम से। और दूसरा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या करना होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो करेक्ट सेंटेंस रहेगा आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, और ये है वॉइस और नरेशन।
अच्छा, ये जो आपको वॉइस दिख रहा है, ये हमने 10th में पढ़ा है, लेकिन 10th जैसा वॉइस इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको वॉइस की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब वॉइस को वर्ब के साथ मर्ज करके पूछते हैं एसएससी, ठीक है। अब एसएससी वॉइस को वर्ब के साथ मर्ज करके पूछती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वॉइस, ऐसा नहीं है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया गया ही ऐसा नहीं है कि आपको जैसे एक सेंटेंस दे दिया गया कि टीचर्स इंग्लिश, और कह दिया गया कि इसका वॉइस मतलब पैसिव बनाओ। तो पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस अब एसएससी नहीं पूछती है। अब एसएससी वर्ब के साथ मर्ज करके चीज़ों को पूछती है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आइए हम ग्रामर के सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं, एक्चुअल में हमें ग्रामर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली आप देखेंगे किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ग्रामर शुरू करते हैं नाउन से, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि नाउन से शुरू करते हैं, बट हम लोग कंजंक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा लंबा समय आपको लग जाएगा कि आप उस कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन से शुरुआत करेंगे। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ग्रामर में तो पूछा ही जाता है, कॉम्प्रिहेंशन में इसका मेजर रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसी समय पता चलता है कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आफ्टर इट हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस हम वर्ब के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब और वॉइस हम दोनों मर्ज करके पढ़ेंगे। फिर हम सिंगल वॉइस भी पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम आपको पढ़ाएंगे। और इन सब चीज़ों को हम आपको इतना डीप और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप एक बार इस चैनल पे स्टे करिएगा, 2 से 3 महीने बिलीव करके आप मेरे साथ जुड़िएगा। आप देखिएगा कि आपका ग्रामर 100% इम्प्रूव होगा, नो मैटर कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ओके। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन टैग और प्रीपोजिशंस और प्रोनाउन वगैरह, ये सारे चैप्टर्स हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस बिलीव करना है और हमारे साथ यानी सिलेक्शनपुर चैनल के साथ स्टे करना है 2 से 3 महीने, ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चले कि ये सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, यानी हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या हम आपको सही गाइडेंस दे पा रहे हैं कि नहीं? इसका सीधा सा एक जवाब है, आप एक चैप्टर हमसे पढ़िए, उसका प्रीवियस ईयर करिए। अगर आपसे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है, इट मीन यू आर द राइट वे, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम वोकैबुलरीज पे। वोकैबुलरीज आपको पढ़ना है, एक तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा मोटिव यही है
कि हम आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखा पाए, इंग्लिश में सिलेक्शन दिला पाएँ, अच्छा नंबर आपका स्कोर करा पाएँ। ठीक है? आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप इंग्लिश में 45 प्लस नंबर नहीं ला रहे हैं, इट मीन यू कांट गेट सिलेक्शन। ठीक है? तो आपको 45 प्लस नंबर लाना ही लाना है इंग्लिश में। अगर आपको 45 नंबर इसमें लाना है तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके लिए आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वोकैब। ठीक है? वोकैब आपको शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो वोकैब आपको सिलेक्शनपुर चैनल, इसी चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट वोकैब कराएगा। अच्छा, कहीं से भी वोकैब नहीं कराएंगे, हम आपको ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से वोकैब कराएंगे। ठीक है? हम 2000 से 2024 के जितने वोकैब हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, सारे यहीं से हम आपको कराएंगे। ओके, आइए सबसे पहले हम ये वेटेज चेक कर लेते हैं इन सब चीज़ों का जो हम पढ़ने वाले हैं का प्रीवियस ईयर में कितना वेटेज है। कि क्या पता हम 2000 वन वर्ड रट रहे हैं और क्वेश्चन में आया एक भी नहीं, तो फिर तो हमारा टाइम और एफर्ट, मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। तो हम ये देख लेते हैं कि जितना जो चीज़ें जितनी इम्पोर्टेंट है, जिसका जितना वेटेज है, उतना ही वेटेज हम उसको भी देंगे। ठीक है? जैसे वन वर्ड में हर साल आपको 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? 2 क्वेश्चन मीन्स 4 नंबर। तो आपको जो है वन वर्ड, अगर वन वर्ड के दोनों क्वेश्चंस आपको सही करने हैं तो कम से कम आपको 1500 से 2000 वन वर्ड याद होने चाहिए। ये वन वर्ड आपको मिलेंगे कहाँ? ये वन वर्ड आपको इसी चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर का वन वर्ड कराएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 2 नंबर के इसमें भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर 2022 में भी 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए, 2024 में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए, और आई होप कि 2025 में भी 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाए। ठीक है? तो इनका वेटेज ऑलमोस्ट सेम होता है इन एवरी ईयर। करेक्ट? अब आ जाते हैं हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में 2-2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया, वोकैब प्लस ग्रामर इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? आपको कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन दिला सकता है तो वो है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? इसलिए आई एम टेलिंग यू अगेन, इसी चैनल के माध्यम से हम आपको डेली वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कराएंगे, डेली कराएंगे। ठीक है? 2 सेट वोकैब, एक्सक्यूज़ मी, 2 सेट हम आपको कराएंगे क्लोज टेस्ट के, और मिनिमम 30 या उससे भी ज़्यादा हम आपको वोकैब डेली बेसिस पे देंगे। ठीक है? जिससे आपको बर्डन भी ना हो और आप आसानी से चीज़ों को रट सकें, रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये हो गया। एंड स्पेलिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपकी ये चारों चीज़ें तैयार हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ये इन्हीं का एक सब पार्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के ही बारे में बात करते हुए आए हैं जब से मैंने क्लासेस शुरू की हैं। अब आप ये देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है और ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट क्या होता है। कुछ बच्चे जो बिगनर्स होंगे उन्हें तो ये पता भी नहीं होगा कि ये कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है ना। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला है पैराजम्बल। पैराजम्बल के टाइप्स क्या होते हैं। पैराजम्बल हमने बता दिया आपको,
लेकिन कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे पैराजम्बल होता क्या है। पैराजम्बल आपको 4 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उनके ऑर्डर गलत रहेंगे, आपको उनके ऑर्डर को सही करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका वेटेज कितना है, पैराजम्बल का वेटेज पिछले 2-3 सालों में कम होता जा रहा है। 2023 में यानी 2023 में तो ये पूछा ही नहीं गया, और 2024 में ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं अगर वेटेज कम होता जा रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हो सकता है ये 2023 में नहीं पूछा गया, 2024 में 2 पूछा गया, 2025 में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, है ना। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, हम हर चीज़ें डेडिकेशंस के साथ पढ़ेंगे, और हम आपको सिलेक्शनपुर चैनल के माध्यम से डेडिकेशंस के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस 2025 का इंग्लिश का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ अपना समय देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर इन योर एसएससी सिलेबस, ठीक है। और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब इस पे हमें मोर फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको डेली 2 क्लोज टेस्ट इसी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे, एवरी डे। आई एम टेलिंग यू, एवरी डे, ओके। और ये है पैसेज। ये पैसेज जो है प्री में तो पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन हाँ मेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस क्लोज टेस्ट को, पैराजम्बल को सही कर अगर हम लगेंगे तो हम पैसेज को भी सही कर लेंगे, क्योंकि पैसेज क्या होता है, आपने 10th का बोर्ड दिया होगा, उसमें एक पैराग्राफ दे देते हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसी का आंसर आपको उस पैसेज में से ढूंढ के देना होता है, यही है पैसेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, ग्रामर और वोकैब पे फोकस करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। एक आपने एसएससी में ये सुना होगा कि अगर आपको इंग्लिश की एसएससी सही करनी है, एसएससी की इंग्लिश अगर आपको सही करनी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्या ये सच है? क्या सच में बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे? तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये एक र्यूमर्स है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए किसी भी तरीके के न्यूज़पेपर या 6, 7, 8 की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिलेक्शनपुर चैनल के साथ जुड़ना है और डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। बस अभी तक यही इतना। और आपको हम ये बता दें, इस चैनल के माध्यम से आपकी 2025 की इसकी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विथ प्रैक्टिस। आपको पहले हम एक चैप्टर ग्रामर का पढ़ाएंगे, तो प्रीवियस ईयर कराएंगे, आपको हम डेली वोकैब की प्रैक्टिस और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे। आपको करना क्या है, आपको बस इस चैनल में जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। ओके, थैंक यू।